Hello बच्चों, so in this video I will discuss the more question of chapter electrostatic potential and capacitance. In first video I discussed question 1 to 6. In this video I will discuss question number 7 to 11. So take your notebook, pen and दोनों मिलके करते हैं NCERT exercise. NCERT exercise are very important for the board examination. मैं अभी बोर्ड के क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस कर रही हूँ बच्चों से, तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो डू प्रैक्टिस. आसान है क्वेश्चन, पर एक बार प्रैक्टिस करो तो एग्जाम में जल्दी से हो जाता है. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर इज 7. व्हाट इज गिवन? 3 कैपेसिटेंस ऑफ C1 इज इक्वल टू 2 पिकोफैराड एंड C2 इज इक्वल टू 3 पिकोफैराड and C3 is equal to 4 picofarad are connected in a parallel. पैरेलल किसको बोलते थे? इस ढंग से हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर देना है. ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा हमारा पैरेलल कैपेसिटर. कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्क्राइब कर दिया है. व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में था. ये किसके बारे में? पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि एक कैपेसिटर C1 है और एक कैपेसिटर C2 है, तो जो हमारा फॉर्मूला लगता है बेटे, इसमें हम Cp इज इक्वल टू निकाला करते हैं C1 प्लस C2. और पैरेलल है तो इस पॉइंट पे ये और ये पॉइंट दे दिया है, तो पोटेंशियल अक्रॉस V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस V2 होगा. यदि चार्ज यहाँ पर Q है तो यहाँ पर चार्ज कितना है? Q1. और यहाँ चार्ज कितना आ जाए? Q2. तो चार्ज क्या हो जाएगा इसमें? डिवाइड. चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज डिवाइड. Q1 एंड Q2 चार्ज डिवाइड हो जाएगा. यहाँ तक बात समझ आई बच्चों को? क्या बोला बेटे मैंने? जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसकी कैपेसिटेंस कितनी थी? Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2. और पोटेंशियल क्या होता है इसमें? सेम. चार्ज का होता है डिवाइड. तो जब और भी केसेस आते हैं, और भी सर्किट आते हैं, तो मैंने क्या याद किया था? सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब चार्ज से पैरेलल मतलब चार्ज डिवाइड. अब इसमें सिंपल है, तीनों की वैल्यू अलग अलग है. एक कितने का? 2 है, एक है 3 और एक है 4 पिकोफैराड है. निकाल दो फटाफट. लगाओ फॉर्मूला. क्या लगाएंगे? वेरी गुड बच्चे, मुझे लगता है मेरे से पहले बच्चों ने कर लिया होगा. C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या पुट कर देंगे? 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब आंसर आ जाएगा 9 पिकोफैराड. आंसर आ गया 9 पिकोफैराड. सेकेंड, बी, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई. यदि इस कॉम्बिनेशन को हमने 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया है तो हमारा एक एक पे पोटेंशियल क्या आएगा देखते हैं. Determine the charge on each capacitor if combination is connected to the 100 volt. मैंने इस कॉम्बिनेशन को 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया. अब पैरेलल में हम पहले सीख चुके हैं क्या चीज़ बराबर है? पोटेंशियल. कि पोटेंशियल हमेशा दो टर्मिनल का डिफरेंस होता है. मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 100. यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 100. यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 100. तो हम क्या करेंगे? ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100. तो हम करेंगे Q इज इक्वल टू CV. और चार्ज पूछा है तो यहाँ पर हमने बोल देंगे Q1 और उसको बोल दिया मैंने Q2 और उसको बोल दिया मैंने Q3. अब Q1 कितना आ जाएगा हमारा? C1 की वैल्यू कितनी? 2 और पोटेंशियल कितना? 100 और यूनिट क्या थी बेटे हमारी? पिकोफैराड. मतलब ये कितना आ जाएगा? 200 पिको कूलम. 200 पिको कूलम. सिमिलरली Q2 कितना आ जाएगा हमारा? C2 एंड V. पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम. C2 की वैल्यू कितनी हमारी? 3 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 300 पिको कूलम. Q3 कितना आ जाएगा हमारा? C3 एंड V कितना? 100. C3 की वैल्यू कितनी? 4 मल्टीप्लाई 100, दैट इज इक्वल टू 400 पिको कूलम. ये हमारे चार्जेस आ गए.
यदि हमसे पूछने पोटेंशियल क्या होगा, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, तो 100 100 100, उसमें नहीं कंफ्यूज होना है। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर बिटवीन द प्लेट and each plate has area given, दे दिया एरिया 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर and distance between the plate is 3 mm। 1 मीटर में दिया और 1 mm में दिया है, चेंज कर लेंगे तुरंत। 3 into 10⁻³ मीटर, सेंटीमीटर आपको पता है, mm में एक ज़्यादा 10⁻³ meter। And if the capacitance is calculate the capacitance of capacitor, calculate the capacitance of capacitor, we have to find out C, ये मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। If the capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each capacitor? यदि कैपेसिटर को हमने 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो हमें चार्ज निकालना है। सबसे पहले तो बेटा हम सी निकालने की कोशिश करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे दे दिया है, इनका एरिया दे दिया है। फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, एयर दे दिया है, डायरेक्ट रखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल वैल्यू डालनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों को मालूम है 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया कितना दिया है 6 इंटू 10⁻³ और सेपरेशन कितना दिया है 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 mm का 10⁻³ ये कट गया, 3 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक ही कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16 और 1 17, 16 और 1 17, 17.0 10⁻12 ये आ जाएगा हमारा फराड। अब -12 को क्या बोलते हैं पिको, क्या बोलते हैं पिको, तो इसको मैं कर दूंगी 17.7 पिको फराड, ये आ गया हमारा सी। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, यदि कैप्स के क्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर दी, ये कैपेसिटर था और ये हमारी सप्लाई है। अब याद करना है डीसी सप्लाई में जो बड़ी लेग है वो प्लस और ये माइनस होती है और कैपेसिटर दोनों साइड बराबर होती हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम ने तो एक और कैपेसिटर बना दिया है, ये सी है। अब क्या निकालना है चार्ज, तो कितना आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV, क्या जाएगा Q इज इक्वल टू CV। अब C की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दिया, V मालूम है कितना दिया है, Q इज इक्वल टू 17.7 मल्टीप्लाई 100 पिको कूलम, तो कितना आ जाएगा 17.7 और 0 पिको को हम कर सकते हैं -12 कूलम, 3 0 हम कर सकते हैं कैसे 1.770 इंटू 10⁻³ और 10⁻12 कूलम। हो सकता है आंसर नैनो में हो ना हो, ठीक है, तो ये 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1.7 10⁻9 कूलम और 9 को क्या बोल देंगे आप लोग 1.77 नैनो कूलम, 1.77 nano coulomb. So now I am coming to the question number 9, and in question number 9 they mention about the question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एरिया ये दिया था, डिस्टेंस ये था और सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके ये निकाली थी। अब ये क्या बोलते हैं, यदि हम 3 mm की थिक माइका शीट जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट 6 है उसको इंसर्ट करते हैं। माइका इज वेरी गुड इंसुलेटर और आपको मालूम है सबसे ज़्यादा माइका कहाँ होता है, हमारी कंट्री में होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका होता है, ठीक है। तो वॉज इंसर्टेड, अब यदि ये सी है और पूरी थिकनेस में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन डी। यदि अकेला यही क्वेश्चन आता है तो हम दोबारा सॉल्व करेंगे, पर जब हमें यदि पुराना रेफरेंस लेना है तो हम क्या कर देंगे, K और एप्सिलॉन नॉट A D तो हम पहले कैलकुलेट कर ही चुके हैं ना,
उसकी कितनी वैल्यू आई थी, के की वैल्यू कितनी दी बेटे इन्होंने, डायरेक्ट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 6। कहीं कहीं ऑप्शन आर भी लिख देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। 6 मल्टीप्लाई 17.7 पिकोफैराड कितना आ जाएगा, 6 7 जा 42, 4 42 4 46 और 4 6 1 जा 1 और ये 10, तो 106 आ जाएगा हमारा 106.2 पिकोफैराड। व्हाइल द वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड बी आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। ऐसा आपने कंसेप्ट क्या समझना है बेटे, जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, ठीक है, अब उस कैपेसिटर में हमने एक बैटरी लगाई। जब बैटरी लगाई और इसकी कैपेसिटेंस C है, अब हमने क्या किया, बैटरी हटा दी और एक हमने कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और फिर हमने बैटरी दोबारा लगा दी। तो पहले यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V, तो बाद में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा V। पर डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले यदि कैपेसिटी C थी तो बाद में C डैश कितना आ जाएगा हमारा, K टाइम बढ़ गई और पोटेंशियल भी क्या रहा सेम। हम चार्ज देखेंगे, चार्ज कितना होगा फिर, Q इज इक्वल टू C भी होता है बेटे हमारा, तो Q डैश इज इक्वल टू C डैश V। तो जितना हमारा C बढ़ेगा उतना ही हमारा चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब जो नया चार्ज आएगा Q डैश इज इक्वल टू C डैश V। पोटेंशियल रिमेन सेम, क्यों सेम रहा, क्योंकि हमने पोटेंशियल बैटरी रिमेन कनेक्टेड। तो ए पार्ट में क्या बोला है, वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड, तो चार्ज कितना बन जाएगा हमारा, जितना पहले पोटेंशियल था, पिछले क्वेश्चन में पोटेंशियल 100 वोल्ट था, नया चार्ज कितना बन जाएगा हमारा Q डैश, और C की वैल्यू कितनी थी 106.2 मल्टीप्लाई 100, और ये कितना था हमारा पिको कूलम, कितना था पिको कूलम। आप देखते हैं बेटे क्या कर सकते हैं बेटा आप लोग, इसको 100 से कर देते हैं, या मैं तो और कम कर दूंगी 1.06 मल्टीप्लाई 100, और ये भी 100 कर दिया, और पिको को मैं कर दूंगी 10⁻12 C। देखो कितना आ जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻8। अब या तो आंसर 9 के फॉर्म में ले लें, तो 9 के फॉर्म में लेने के लिए हमने क्या करना है, 1.06 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड 10⁻8, ये वाला 9 ऊपर चला जाएगा, 10.6 10⁻9, ठीक है, ये आ जाएगा कूलम, और 10.6 नैनो कूलम, कितना आ जाएगा 10.6 नैनो कूलम। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब याद क्या रखना कंसेप्ट आपने कि दी बैटरी रिमेन कनेक्टेड तो पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। मैंने कैसे याद कर लिया है, पहले भी V था अभी भी V है, बट बी पार्ट कहते हैं आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड। तो यदि हमने सप्लाई डिसकनेक्ट कर दी है, मतलब क्या हुआ, बी केस इफ सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, जब सप्लाई डिसकनेक्ट कर दिया तो पहले जितना चार्ज था चार्ज उतना ही रहेगा, तो चार्ज Q रिमेन सेम। तो क्या लिखेंगे आप, सो जस्ट आई टोल्ड यू अबाउट व्हेन कैपेसिटर था, इसमें आपने डायरेक्ट डाला और बैटरी रिमेन कनेक्टेड, जब बैटरी रिमेन कनेक्टेड रही तो V हमारा पहले वही था वही बाद में रहा, पर पहले हमारे C था और ये कितना हो गया C डैश कितना हो गया था हमारा K टाइम ऑफ द C, तो चार्ज कितना हो गया था Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर जो हमारा Q आएगा वो C डैश V आ जाएगा, तो जो Q डैश आया वो K CV आ गया, तो चार्ज भी हमारा K टाइम बढ़ गया। पर नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया है पार्ट बी, यदि ये हमारा कैपेसिटर है और ये पहले बैटरी थी, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट डाला, अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो यहाँ पहले जितना चार्ज था Q, बाद में भी उतना चार्ज रहेगा, बट
जो C पहले C था, चार्ज Q था, पोटेंशियल V था। तो अब C तो हमारा बढ़ ही गया, वो कितने टाइम बढ़ गया, K टाइम बढ़ गया, पर चार्ज Q रहा सेम। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, जो पोटेंशियल है Q इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, सी वी। तो V कितना आ जाएगा, Q अपॉन C, और V डैश, Q डैश और C डैश। देखो बेटे जरा, जो V डैश है, Q तो मेरा वही रहा, C डैश कितना आ जाएगा, K C। मतलब जो V डैश आया वो हमारा V अपॉन K आ गया। V डैश कितना आ गया, V अपॉन K। तो ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी बार बनता है, CBSE में कई बार आया हुआ है कि यदि बैटरी कनेक्ट है और डिस्कनेक्ट, इवन कंपटीशन में भी आया है। और बहुत सारी चीज़ें निकलवा लेंगे आपसे, एनर्जी भी निकलवा लेंगे। पर सिंपल से बात क्या याद रखनी बेटे आपने, चाहे बैटरी कनेक्ट करें चाहे बैटरी डिस्कनेक्ट करें, यदि हमने डायरेक्ट डाल दिया तो कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही है। अब बैटरी यदि कनेक्ट रही तो हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, क्योंकि उतनी ही बैटरी है। अब बैटरी हटा दी तो हमारा क्या सेम हो जाएगा, चार्ज सेम हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर जो V डैश आया हमारा वो आ गया V बाय के। V कितना अप्लाई किया था, 100/6, मतलब ये आ जाएगा 50/3 वोल्ट। द A एंड B पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देती हूँ A और B पार्ट को। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट A पार्ट। A पार्ट में उन्होंने क्या बोला, वाइल वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड। मतलब हमें क्वेश्चन था, ये कैपेसिटर था, फिर हमने एक डायरेक्ट डाला और जो बैटरी पहले कनेक्ट थी वो हमने कनेक्ट रहने दी। अब हम सारे पैरामीटर्स देखते हैं, किस पैरामीटर में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहले चार्ज कितना था हमारा, पहले कितना था C, बाद में C डैश हो गया, तो C डैश कितना हो गया मेरा, K टाइम्स C हो जाएगा। अब V कितना था V, तो V डैश कितना रहेगा बेटे हमारा, सेम रहेगा। V डैश क्यों सेम रहा, क्योंकि पोटेंशियल वही की, बैटरी वही की वही है। अब बात आ गई Q की, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, सॉल्व यहाँ करके दे रहे, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q डैश कितना आ जाएगा हमारा, C डैश V। तो जितना हमारा C बढ़ा, K CV, तो CV कितना था हमारा, Q। तो इसका मतलब Q डैश हमारा K Q बढ़ गया, तो जो Q डैश है वो भी K टाइम हो गया। अब यदि हमसे एनर्जी पूछ लें, तो एनर्जी पहले कितनी थी हमारी, हाफ CV² होती थी। चार्ज Q कितना था, Q इज इक्वल टू CV था ना, यही था। अब देखते हैं एनर्जी को हम सॉल्व कर लेते हैं, एनर्जी कैसे निकाल लेंगे। अब इसमें V क्या है मेरा, सेम, तो जितना C बढ़ रहा है उतना एनर्जी बढ़ जाएगी। तो U डैश कितना आ जाएगा, K टाइम्स U आ जाएगा। अब ये तो केस A हो गया। अब नेक्स्ट मैं B केस डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट केस B, आफ्टर सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। यदि मान लो हमारे पास कैपेसिटर था और ये आपने सप्लाई लगाई थी, अब आप क्या बोलते हैं, इस कैपेसिटर में आपने डायरेक्ट डाल दिया और सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर हम वैसे ही टेबल बना लेंगे कि हमारा एक एक क्वांटिटी लिख देंगे। C क्या होगा, C तो हमें अच्छे से पता है, K टाइम्स C होना ही है, क्योंकि आपने क्या डाल दिया, डायरेक्ट डाल दिया। अब पर इस केस में जो Q है वो हमारा Q रिमेन सेम। यहाँ पर क्या चीज़ सेम थी, V, और यहाँ पर क्या चीज़ सेम है, Q। फिर इन दोनों से सारी क्वांटिटी निकल आएंगी। यदि हमसे पूछ लिया पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल कितना था हमारा, Q अपॉन C। अब यदि मैं V डैश की बात करूँगी तो Q अपॉन C डैश आ गया, Q आ गया, C डैश के KC आ गया, और K अपॉन C से क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, V अपॉन K। तो जो V डैश है वो आ जाएगा हमारा V अपॉन K। V डैश कितना आ जाएगा, V अपॉन K इज इक्वल टू V अपॉन K आ गया। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है, अब इसमें हम एनर्जी का जो फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ Q² अपॉन C वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, कि इसमें क्या नहीं चेंज हो रहा है, Q।
अब C क्या है, इसके रेसिप्रोकल, तो C मेरा K टाइम बढ़ रहा है तो एनर्जी K टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले एनर्जी कितनी थी U, अब U डैश कितना आ जाएगा, U अपॉन K। ऐसे काफ़ी सारी क्वांटिटी पूछी जा सकती हैं। आपने सिंपल क्या चीज़ याद रखनी है कि यदि हमारी बैटरी कनेक्ट है, मैंने कैसे समझा हुआ है कि यदि ये बैटरी V है तो बाद में पहले V था, बाद में V है। अब दूसरा केस क्या हो गया, जब V हट गया, V तो सेम है नहीं, दो तो चीज़ें थी, C तो बदलना ही है, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो चार्ज क्या हो जाएगा हमारा। जब बैटरी लगी हुई है तो V तो क्या रहा हमारा सेम, जब V सेम रहा C तो हमारा इंक्रीज हो ही रहा था क्योंकि हमने कैपेसिटेंस डाला था। अब जब बैटरी हटा दी तो V पहले केस में सेम हो गया, इसमें क्या सेम हो जाएगा, चार्ज सेम हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 पिकोफैराड इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सिर्फ हमें किस चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनर्जी का। कौन सी क्वांटिटी दे दी है हमें, C दे दिया और क्या दे दिया है, V दे दिया है। मतलब क्या आ जाएगा हमारा, एनर्जी स्टोर्ड हाफ C V स्क्वायर। कर दो बेटे फटाफट पुट करो। C की वैल्यू कितनी है 12, पिको कितना होता है 10 पावर -12, पिको मतलब 10 पावर -12, वोल्ट कितना है 50, 50 का स्क्वायर 50 मल्टीप्लाई 50, मैं 50 को कम काटती हूँ, यहाँ 2 से कितना कर दूंगी मैं 6, पावर देख लेते हैं 1 2, तो 2 इसमें प्लस हो गया, मतलब 10 पावर कितना आ जाएगा 10। अब देखते हैं यहाँ पर 6 5 जा कितना हो जाएगा हमारा, 6 5 जा 30, फिर एक 0 काट दो, ये कितना आ जाएगा 9, 3 और 5 कितना आ जाएगा 15 इंटू 10 पावर -9, 10 पावर -9 को क्या बोल दोगे नैनो, 15 नैनो जूल एनर्जी है। क्लियर। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 600 पिकोफैराड कैपेसिटर is charged by 200 वोल्ट सप्लाई। एक कैपेसिटर हमारा 600 पिकोफैराड का है, उसके क्रॉस जो हमने वोल्टेज लगाया दैट इज अ 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। मतलब पहले हमने एक कैपेसिटर था और एक पोटेंशियल लगाया, तो उसके बाद बोलते हमने इससे सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट करके अनदर अनचार्ज एक कैपेसिटर लिया, उसकी कैपेसिटी कितनी थी हमारी, सेम कैपेसिटी क्या था बेटे वो 600 पिकोफैराड, पर वो इनिशियली क्या था अनचार्ज था, इसके ऊपर 400 था क्योंकि हमने बैटरी से कनेक्ट किया था इसको। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें या हम कंसेप्ट समझ लें कि हमारे पास पहले कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी हो जाएगी, और दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस कर लेंगे तो लॉस हो जाएगी। अब इनिशियल एनर्जी बताओ कितनी हो जाएगी हमारी U1, U एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी हाफ C V स्क्वायर। अब V कितना हमने कनेक्ट किया था 200 और ये कितना था 600, तो हाफ कर दिया, और ये 600 पिको का मतलब 10 पावर -12 और V का मतलब ये 200 और एक फिगर और आ जाएगा 200। अब 1 2 3 4 5 6 का प्लस हुआ, ये 6 का कितना आ जाएगा माइनस, एक 2 हमारा चला गया, बस एक ही मल्टीप्लिकेशन बचा 12 इंटू 10 पावर -6, और इसको और क्या बोल देंगे आप लोग, ठीक है, एनर्जी मतलब जूल्स आ गया। अब बाद में जब दो कैपेसिटर हमने ऐसे लगा दिए तो इस कैपेसिटर से हमारा ये चार्ज यहाँ तक तो जाएगा बेटे हमारा। अब यहाँ से चार्ज कब तक जाएगा बेटे, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अब पोटेंशियल बराबर आ गया
तो अब इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम। अब पोटेंशियल बराबर कब होगा देखते हैं, पहले बराबर पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम। उस बराबर पोटेंशियल को हम लोग बोलते थे कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको बराबर पोटेंशियल को, V इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल। अब फॉर्मूला हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है बेटे। अब V इज इक्वल टू Q में क्या लिखेंगे हम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी। अब देखो बेटा, पहले हमारा टोटल चार्ज कितना था, इस C में था, तो मैंने कर दिया Q इज इक्वल टू CV, और दूसरा तो हमने कनेक्ट किया नहीं था, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0। अब टोटल कैपेसिटी कितना है, एक हमारा C1 है और एक हमारा C2 है। अब इससे हमें कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। अब देखो कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा हमारा, C कितना था हमारा 600, V कितना था 200, ये पिको था, और इसकी कैपेसिटी भी 600, इसकी भी कितनी है 600, तो मैं 600 प्लस 600। अब सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, इसमें 600 प्लस 600 1200 करें या 600 कॉमन ले लें, कॉमन लेके 600 कट जाएगा, तो 200 अपॉन कितना आ जाएगा 2, मतलब 100 वोल्ट आ गया मेरा कॉमन पोटेंशियल। क्या क्या हमारा 100 वोल्ट आ गया हमारा कॉमन पोटेंशियल। नेक्स्ट करते हैं, अब हम हमारा 100 वोल्ट आ गया कॉमन पोटेंशियल। अब यहाँ देखते हैं जो फाइनल एनर्जी कितनी जाएगी हमारी, हाफ CV²। अब C कितना बना हमारा, हमारे ये दो कैपेसिटर थे, एक C1 था और एक ये C2 था, और इसमें चार्ज कब तक गया, जब तक कि इनका पोटेंशियल बराबर हो गया। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ C1 प्लस C2 और V², हाफ 600 प्लस 600 और V कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, ये यूनिट हमारी पिकोफैराड में है। अब 1200 10 पावर -12 और ये 10 पावर 4 और 6, 10 पावर -6 और ये 6 आ गया, तो हमारा 6 इंटू 10 पावर -6 जूल्स आ गया। ये हमारी फाइनल एनर्जी आ गई, ये फाइनल एनर्जी आई, और ये हमारी इनिशियल एनर्जी थी। अब हम दोनों को क्या कर देंगे माइनस, दोनों क्या कर देंगे माइनस, लॉस कितना आ गया हमें I माइनस F 12 इंटू 10 पावर 6 माइनस 2 इंटू 10 पावर 6 इंटू, है ना, फाइनल कितना आया था 6, तो कितना आ जाएगा ये 6 इंटू 10 पावर 6 जूल आ जाएगा मेरा लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर, सिंपल। क्या किया, पहले हमने क्या किया, इनिशियल कितनी एनर्जी थी, बाद में फाइनल कितनी एनर्जी थी, और हम दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। इस क्वेश्चन को और करने का तरीका है, मैंने दो ढंग से इसलिए बता दिया, आपको फॉर्मूला बिल्कुल नहीं क्लिक होता है। और एक क्या तरीका है, डायरेक्ट लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी कब है, एक कैपेसिटर था C1, उसके साथ फिर बाद में दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है C2, और यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला कितना आ जाएगा हमारा लॉस ऑफ एनर्जी का, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। एक स्टेप में हो जाएगा, कर लो फटाफट। हाफ ये कितना 600
पिको, 600 पिको, 10 पावर 24, 600 प्लस 600, 600 प्लस 600, 10 पावर -12। V1 कितना है हमारा, पोटेंशियल कितना दिया था 200, और ये कितना आ जाएगा 0। देख लेते कितना आ जाएगा, 12 तो एज इट इज चला जाएगा, 10 पावर -2, और यहाँ पर ये हमारा एक 3 आ गया, 300, 600, और ये आ जाएगा 1200, 10 पावर -12, 200 मल्टीप्लाई 200। अब बस 2 0 ये काट दिए मैंने, 6 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 0 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस है, या माइनस हो गया, 10 पावर -6, एक 2 भी कट जाएगा, और 3 2 जा कितना आ जाएगा हमारा 6 इंटू 10 पावर -6 जूल। सेम आंसर आया, जो आपके दिमाग में आता वो आप कर सकते, बोथ आर करेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला क्लिक हो गया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत शॉर्ट हो गया। 1 सेकंड के लिए भूल गए तो बेसिक कंसेप्ट भी याद कर लेना है, बस नहीं भूलना चाहिए बच्चों को। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस एडिशनल क्वेश्चन। जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन 11 तक ही दिए हैं, बाकी जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, और जो कंपटीशन के लिए हैं, जेईई मेन या नीट के लिए एडिशनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं। सो ओके बच्चों, देन डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू। मेहनत करो, खुश होकर काम करो। गुड लक एंड बाय बाय।